हाँ जी, अब आ गई। So now it's visible to you. हाँ जी। अच्छा, जो हम आज काम करेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप में भी आपने पाइथन की लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे इस काम के हाँ। लिए। सो आपने पाइथन की लैंग्वेज को पे कोई कोड वगैरह इम्प्लीमेंट किया, आप फेमिलियर हैं पहले इन चीज़ों से? हाँ, थोड़ा बहुत मैंने काम किया हुआ है पाइथन पे। अच्छा, ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको मैं आईडी से फेमिलियर कर दूं कि कौन-कौन से आईडी हैं जो यूज़ कर सकते हैं हाँ जी, आप गूगल कोलैब इसमें। आप। ये आपके सामने जो है गूगल कोलैब है। तो आज हम इसको फाइल को सबसे पहले रीनेम करके हाँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क हम ये स्ट्रक्चर डाटा सेट पे करेंगे। ठीक। ठीक है। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता है कि जब भी आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पे काम करते हैं तो सबसे पहले जो आपका मेन इंटीग्रल टारगेट होता है तो वो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं कि यानी हाँ, जो जो हाँ। लाइब्रेरीज हम यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम उसको इंपोर्ट करके साथ साथ यहाँ यूज़ करेंगे। ये ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं ये आपके पास है गूगल कोलैब का। गूगल कोलैब के अंदर नोटबुक की फॉर्म में आपके पास डाटा सेल्स होते हैं। जिस तरह ये सेल्स 1 है, ये हाँ, सेल 2 आ गया, ठीक है। ये सेल 3 आ गया। ठीक है, हर सेल आपस में दूसरे के साथ इंटरलिंक है और जो भी आप कोड यहाँ पे लिखेंगे, जो वेरिएबल यहाँ साइन करेंगे वो यहाँ पे उसको इंटरलिंक किया जाएगा, यानी वो यहाँ से भी एक्सेस हो जाएगा। हुँ। ठीक। दूसरा आप ये कर सकते हैं गूगल कोलैब को अगर आपने यूज़ नहीं करना तो आप लोकल कोई इन्वायरमेंट यूज़ कर लें। जिस तरह आपके पास हाँ, यहाँ पे पाईचार्म मेरे पास बॉटम में पड़ा हुआ है, पाईचार्म यूज़ कर लें। हाँ। ठीक। दूसरा ये है या तो आप स्पाइडर यूज़ कर लें या गूगल नोट वो जुपिटर नोटबुक यूज़ कर लें नोटबुक। एनाकोंडा हुँ, एनाकोंडा हुँ। के थ्रू। ठीक। अब गूगल कोलैब यूज़ करने का थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि गूगल कोलैब के अंदर ये फैसिलिटी हाँ, ऑलरेडी प्रोवाइड होती है कि आपके पास लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल होती है। हाँ। ठीक। तो ठीक है। आज जो हमने पहला काम करना है वो हमने ये करना है कि हमने स्ट्रक्चर डाटा सेट पे ये इम्प्लीमेंटेशन करके देखनी है न्यूरल नेटवर्क की। तो सबसे पहले आप डाटा सेट लोड कर लेते हैं। पहले डाटा सेट जिस पे हमने काम करना है वो डाटा सेट है कौन सा, तो शायद आपने सुना हो आइरिस का डाटा सेट है, iris data set. हाँ, So what is iris? Iris is basically a kind of plant. So हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ। डाउनलोड स्क्रीन शेयर आपसे हाँ जी। iris डाटा सेट और ये हमारा CSV फॉर्मेट में मैं ये डाउनलोड कर लें। तो जिस तरह आपके पास यहाँ पे नाम से पहली वेबसाइट देखें आपके पास कैगल है। कैगल बेसिकली आपके पास एक डेटाबेस का आप कह लें कि डाटा सेट के लिए वेबसाइट है। यहाँ पर हज़ारों डाटा सेट अवेलेबल हैं क्लासिफिकेशन के, रिग्रेशन के, क्लस्टरिंग के। ठीक। अगर कोई भी किसी किस्म का डाटा सेट आपने इकट्ठा चाहिए आपको तो आप कैगल की वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे हाँ। कोई भी डाटा सेट सर्च कर लीजिएगा। ठीक। ये डेटाबेस है डाटा सेट्स की। हुँ। तो अब यहाँ पे हमने आइरिस का लिखा और किसी भी आपने डाटा सेट जो डाउनलोड करना है उसकी कुछ ना कुछ डिटेल वगैरह नीचे यहाँ पे लिखी होंगी कि ये डाटा सेट किसके बारे में है। ये बेसिकली आइरिस एक प्लांट्स की स्पीसीज है और उसके बारे में ये आपका डाटा सेट है। तो इसके अंदर 3 क्लासेस हैं आपके पास आउटपुट क्लासेस, आइरिस सेटोसा, आइरिस पर्सिकल, आइरिस वर्जेनिका। राइट। अब यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी गई। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं CSV फाइल को यहाँ से। तो ये देखिए CSV फाइल इसने डाउनलोड का ऑप्शन दिया और इसको मैंने ओपन भी कर लिया साथ ही। तो अब आपके पास यहाँ पे CSV फाइल शो हो रही होगी। लेट मी नहीं, ये स्टॉप। सिर्फ़ आपका वेब ब्राउज़र शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपके पास देखें, हाँ, अब आ चलो मैं गए। पूरी पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए हाँ। आपके पास कुछ डेटा सेट इस तरह करके आ रहा होगा। हाँ ठीक है। जी। ठीक, इस डेटा सेट के अंदर आपके पास कुछ नंबर ऑफ आपके पास ये कॉलम्स हैं और हुँ। कुछ नंबर ऑफ रोज हैं। अब यहाँ ठीक है। पे आपके पास स्पेटल लेंथ सेंटीमीटर्स में दी गई है, स्पेटल विड्थ सेंटीमीटर्स में दी गई है, पेटल लेंथ सेंटीमीटर्स में दी गई है और पेटल विड्थ सेंटीमीटर्स में दी गई है। और आपके पास लास्ट कॉलम जिसको आप वाई लेवल आउटपुट या आउटपुट कहते हैं वो दिया गया है। यानी हुँ।
इन फीचर्स की बेस पे आपने कुछ डिस्टिंग्विश किया है कि ये किस कैटेगरी से प्लांट की बिलोंग करता है। अब हाँ। आयरिस एक बेसिकली प्लांट है, उसकी 3 कैटेगरीज का डाटा सेट हम्म, हमारे पास है। यहाँ पे आयरिस सटोसा, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद आयरिस वर्सिकुलर और लास्टली वी हैव आयरिस वर्जेनिक। ये 3 हमारे पास डिफरेंट आप कह लें कि आउटपुट लेवल्स हैं, यानी 3 काइंड्स के प्लांट्स हैं और उसके कोरस्पोंडेंस कुछ उसके फीचर हैं, यानी उन फीचर्स की बेस पे हमने देखे ये डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि जब सेपल लेंथ जो आए वो इतनी हो, सेपल लेंथ 3 सेपल विड्थ इतनी हो, पेटल लेंथ इतनी हो, पेटल विड्थ इतनी हो, तो वो प्लांट क्या बिलोंग कहाँ से बिलोंग करेगा, हाँ आइरिस आयरिस सेटोसा की क्लास लीना से बिलोंग करेगा। सिमिलरली ये इसके बाद डिफरेंट नीचे आपके पास फीचर, ये आपके पास आईडी है नंबर, यानी लेबल। आपके आप कह लें कि सीरियल्स हैं जो आपके पास सीरियल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, नथिंग एल्स। ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको डेटा नहीं सेट नहीं में? ठीक है ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने जब डेटा सेट डाउनलोड कर लिया तो हम इस डेटा सेट को यूज करेंगे। अब ये डेटा सेट में हम थोड़ा एनालाइज कर लें, डेटा सेट में सैंपल्स कितने हैं। तो टोटल 150 सैंपल्स हैं आपके पास डाटा के, ठीक है, जिसके अंदर 3 क्लासेस हैं, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्सिकुलर, आयरिस वर्जेनिका। ठीक, तो अब हम इस डाटा सेट पे लर्न करेंगे, अपना मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करवाएंगे। ट्रेन करवाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनमें से कोई ये फीचर पास करेंगे और हम अपने मॉडल से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें ये लास्ट वाली सेट। क्लास हाँ। कुछ रिजल्ट जनरेट करके दे। हम्म, ठीक हो, जब अनसीन डाटा ठीक कुछ इस तरह का आएगा। ठीक, ठीक है। जो डेटा आप टेस्ट करेंगे वो तो वो इसमें से तो नहीं ना, वो अनसीन होगा। वो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टेस्टिंग के लिए कुछ डाटा ये ट्रेनिंग के टाइम पे सारा डाटा पास नहीं करेंगे। मीन्स हाँ अब आपके पास ये सारा डाटा है, अब मेरे पास कोई और डाटा तो नहीं है, तो हाँ। या तो मैं ये करूँगा कि ये कुछ डाटा कुछ सैंपल्स टेस्टिंग और ट्रेनिंग में डिवाइड करूंगा और टेस्टिंग जो सैंपल्स होंगे वो सेपरेट करके रख लूंगा। ठीक, ठीक है जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा देन वी विल पास दीज सैंपल टू आवर मॉडल और उस पर टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है। ठीक। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं न्यूरल नेटवर्क पे काम करने के लिए। या तो आप डाटा सेट जो आपने डाउनलोड किया है आप उसको खुद से अपलोड कर दें, या तो फिर आप कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज़ करें जिसके अंदर ये डाटा sklearn का डाटा ऑलरेडी मौजूद हो। तो हम क्या करेंगे, sklearn का डाटा हमारे पास साइकिट लर्न के नाम से एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर ऑलरेडी इंपोर्ट है, ऑलरेडी रखा गया है, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक, हाँ उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, उसको इंपोर्ट करने के लिए आपके पास फ्रॉम sklearn ठीक डॉट डाटा सेट इंपोर्ट लोड आइरिस। ठीक है। ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि हमारा हम डाटा जो भी जहाँ वो डाटा सेट ये वाला डाटा अवेलेबल है ना, दिस वन जो हमने डाउनलोड किया है वो इस लाइब्रेरी में है, हमें यहाँ पे पहले इसको यहाँ पर अपलोड नहीं करना पड़ेगा, अपलोड करके फिर इसको हाँ आगे उस पर चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल यहाँ से डायरेक्ट। इंपोर्ट करवाएंगे तो वो डाटा को हमें लोड डायरेक्ट। करके देगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल आयरिस लोड सॉरी लोड अंडरस्कोर आयरिस और ये डाटा सेट लोड किया, इस डाटा सेट को हम किसी वेरिएबल में पास कर लेते हैं, तो हम इसको आइरिस के वेरिएबल में ही स्टोर करवा लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए या तो आप सिंपल इस पर क्लिक करें हाँ या तो आप यहाँ पे कीबोर्ड पे शिफ्ट एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, वो ये कह रहा है कि समथिंग एरर। क्यों एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि स्पेलिंग का कोई इशू लग रहा है। sklearn डॉट डाटा सेट्स का आई गेस डाटा सेट्स आएगा। ठीक है, वो डाटा सेट्स था तो मैंने डाटा सेट अकेला लिख लिया। ठीक ठीक, है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि आइरिस के वेरिएबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पे सेल्स के अंदर प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिंपल नेक्स्ट सेल के अंदर स्पेसिफिक वेरिएबल लिखे तो हमें वो नीचे जो जो इसका डाटा इसके अंदर पड़ा है वो ऑलरेडी प्रिंट करवा के दिखा देता है।
ठीक। है। अब यहाँ पे देखें उसने एक आइरिस के वेरिएबल में क्या है, उसने डाटा सेट जो है उसकी सारी ये पास की गई है, डाटा सेट पास किया गया, यानी ये 5.1 है, 3.1 है, ये सारी चीज़ें आपके पास बता दी गई है। और साथ में उसने बताया कि नंबर ऑफ इंस्टेंस 150 है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, तो आपके पास वो सारी चीज़ें इसने यहाँ पे बता दी है। सैंपल लेंथ है, सैंपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, क्लासेस कौन कौन सी है, आइरिस सटोसा है, आइरिस वर्टिकुलर है, ये सारी समरी उसने डिटेल यहाँ पे बता दी। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखें उसने एक काम किया है कि आपके पास टोटल डेटा सेट है वो आइरिस के वेरिएबल में स्टोर करवाया, और नीचे ये ऊपर वाले आपके पास एक्स फीचर आ गए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं आपके पास मशीन लर्निंग के अंदर, एक आपके पास होता है एक्स फीचर्स, हाँ। दूसरा आपके पास वाई लेबल आउटपुट। एक्स फीचर क्या होते हैं, वो वाले फीचर, वो वाली इनपुट वैल्यू जो आप इस पे मॉडल लर्न करता है, उसके हाँ। कोरस्पॉन्डेंस कुछ आउटपुट होगी, तो दी इट विल कंसीडर एज एक्स वैल्यू यानी एक्स फीचर, एंड दिस विल कंसीडर एज वाई लेबल आउटपुट और वाई लेबल। ओके, दिस कॉलम विल एक्ट एज y label and these four label column would be called as x features. Okay, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब इस डाटा सेट के अंदर आपके पास x फीचर और आपके पास y लेबल जो है वो सेपरेटेड, ऑलरेडी सेपरेटेड हो चुके हैं। ठीक। दो एरेज अभी हैं। हाँ, टू अरेज बनी हुई है, एक आपके पास टारगेट की है जिसको आप वाई लेबल कह लें या वाई लेबल आउटपुट कह लें या टारगेट कह लें, और दूसरा आपके पास एक्स एक्स आपके पास फीचर है। फीचर्स हैं या आपके पास डाटा है, मतलब कुछ आप इसको कहें। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नहीं नहीं, हाँ, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ आपने देखी कि यहाँ पर क्योंकि ये उसमें है नंबर्स की फॉर्म में, और नीचे टारगेट रे के साथ उसको बेसिकली लेबल इनकोड किया गया, यानी आइरिस सटोसा जीरो प्लेस पे है, तो जहाँ जहाँ जीरो आइरिस सटोसा था वहाँ उसको जीरो से रिप्लेस कर दिएगा। वेयर वी हैव आइरिस वर्टिकुलर वी रिप्लेस्ड इट एज विद 1, okay, as its zeroth place, 1th place and 2th place. ठीक। ठीक। ठीक है। अच्छा, चलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ठीक है। नहीं? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आइरिस के वेरिएबल के अंदर ये दो डिफरेंट अरेज पड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम आइरिस के डाटा सेट से हम एक्सेस कर लेंगे। एक अरे का नाम है टारगेट, दूसरी अरे का क्या नाम है, डाटा। फीचर ठीक, डेटा। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। तो हमने इसको क्या किया, टार डाटा, और इसको हम कह देते हैं, इट विल कॉल्ड एज एक्स फीचर, बल्कि एक्स कह लेते हैं, सिंपली एक्स फीचर कह लें, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, एक्स फीचर। एंड वी हैव वाई, एंड वाई की में क्या होगा, यहाँ पे आइरिस लेबल। कॉलन और यहाँ पे टारगेट, सॉरी टारगेट। ओके, तो अब हमारे पास x और y के अंदर x फीचर और y फीचर सेपरेट हो जाएंगे। अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि x फीचर में क्या आ रहा है। x फीचर में हमारे पास ये देखिए, x फीचर आपके पास ये लिस्ट आ गई सारे के सारे डाटा सेट कि ये सारे के सारे x फीचर क्या आ गए, यहाँ पे आपके पास आ गए। ठीक। ठीक है, लास्ट पे वो नहीं है, तो अब आपके पास y वाले में देखते हैं क्या y भी इस तरह करके y लेवल है कि नहीं। इसको रन करके देख लेंगे, y आपके पास जो भी टारगेटेड वैल्यूज थी वो y में आ गई। ठीक। ठीक। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने डाटा सेट को स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के फेज में। ठीक, तो उसको डाटा को ट्रेनिंग को टेस्टिंग में सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे हम जा रहे हैं कि सेपरेट डाटा पास करें, टेस्टिंग के टाइम पे वी विल पास सेपरेट डाटा सो दैट मॉडल कैन लर्न ऑन यू कैन से
ट्रेनिंग डेटा रादर देन ऑन टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग भी डेटा पे वो मॉडल लर्न ना करे। ठीक, तो उसके लिए हम सिमिलरली एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने पहले लाइब्रेरी यूज़ की फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन import train underscore test underscore split split split। ओके, ये हम मॉडल यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन कॉल करेंगे जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया था, और इसके अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें बेसिकली इस फंक्शन को पास करने हैं। वो कौन कौन से फीचर हैं? सबसे पहले तो ये है कि इसको हम पास करेंगे एक्स फीचर, और साथ में हम इसको पास करेंगे वाई, साथ में हम इसको पास करेंगे टेस्ट साइज। ये हम इसको एक्स फीचर और वाई फीचर वाई टेस्ट इसलिए पास कर रहे हैं, वाई इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि वो मॉडल इस यहाँ पे लर्न कर सके इन चीज़ों में, यानी एक्स फीचर और वाई इस पर क्रोस्पॉन्डेंस जो वाई में है वो भी पास करने ताकि मॉडल इस पर लर्निंग स्टार्ट कर सके। थर्ड वन वी हैव टेस्ट साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करना है साइज कि आप टेस्टिंग में कितना साइज देना चाहते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग के टाइम पे कितना साइज देना चाह रहे हैं। अब आप 80-20 पे ये रेशो पे काम करना चाह रहे हैं, 90-10 पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक, लार्जर पोर्शन जो भी ज़्यादा होगा, लार्जर पोर्शन वो आपके पास ट्रेनिंग वाले पार्ट में रखा जाएगा, एंड द स्मॉलर पार्ट विल बी केप्ट इन टेस्टिंग पार्ट। ठीक है, तो हम इसको कह लेते हैं 0.10%। इसका इट्स मीन 0.10 मीन्स ये 10% ऑफ डाटा हम टेस्टिंग साइज रख रहे हैं। ठीक, और उसके बाद लास्टली एक और हमारे पास पैरामीटर है, उसको हम कहते हैं रैंडम स्टेट। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास रैंडमली जो भी आपके पास जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डाटा को स्प्लिट किया जा रहा है ना, तो वो रैंडमली इसको 15 करके 15 रैंडम वैल्यूज टाइप, ना कि ये हो कि ये टोटल डाटा है और उसमें से इसका 80% जो है वो 130 पे बनता है, तो 130 से ऊपर ऊपर सारा वो ट्रेनिंग में रह जाए और नीचे वाला ना ले। तो इससे क्या होगा कि अब ये देखिए अब डाटा मिक्स नहीं है, आयरिस वर्जैनिका ही की क्लास है, तो सारी आयरिस वर्जैनिका पे टेस्टिंग के टाइम पे डाटा रह जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये इसने कोई एरर दी है, sklearn ठीक, अच्छा ये फंक्शन था हमारे पास। अब इस फंक्शन का काम क्या है कि इस फंक्शन ने हमें 4 चीज़ें रिटर्न करनी है। कौन कौन सी आप रिटर्न करनी है? आपके पास एक्स ट्रेन, आपके पास, अच्छा आपने जो भी मशीन लर्निंग का कोई काम करना है ना, आपके पास आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपने ये प्रोसेस सबसे पहले करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने डाटा सेट को रीड करना है CSV फाइल के थ्रू। अगर CSV फाइल अगर स्ट्रक्चर है, मुझे स्ट्रक्चर डाटा सेट है तो उसको रीड करना है, अगर अनस्ट्रक्चर है तब उसको रीड करना है। ठीक, तो अब हमारे केस में स्ट्रक्चर है तो हमने डाटा सेट को लाइब्रेरी के थ्रू क्या किया, रीड किया। ठीक, तो अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? दूसरा स्टेप हमने करना है डाटा की स्लाइसिंग। व्हाट इज स्लाइसिंग में आप क्या करते हैं कि टोटल जो भी डाटा सेट होता है उसको आप फिर आप सेपरेट करते हो। मीन दिस, आर यू लिसनिंग टू मी? चलिए, हाँ थोड़ी सी आवाज बंद हो रही है, ठीक है। हेलो हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हाँ करिए, आपकी आवाज ठीक थोड़ी सी, हाँ ठीक है। एक्स फीचर एंड
this is your y output. Okay, ठीक है, first step is that we have to read our data set, then the next step is that we analyze our data set, that we have to separate x features and y label. ठीक 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 हो गया हसीम, कैन यू हियर मी? हाँ मेरी जी, हाँ आवाज जी, आ रही है? जी, 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 ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक, एक्स फीचर सेपरेट हो गए, वाई आउटपुट सेपरेट हो गया। अब फॉर द टाइम बीइंग हम ये कह सकते हैं कि हमें एक्स फीचर और वाई आउटपुट सेपरेट करने नहीं पड़े, क्योंकि जो जिस लाइब्रेरी से हमने इंपोर्ट करवाया था वो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया हुआ था, एक्स फीचर और वाई लेवल आउटपुट सेपरेट किए हुए थे। ठीक है, ठीक, तो हमने सिंपल वो उन वेरिएबल्स को कॉल करवानी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने डाटा को क्या करना है, स्प्लिट करना है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ठीक, ये इस तरह करके हमने डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर दिया। दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड दिस वन इज कॉल्ड टेस्टिंग। ओके, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे 20% ऑफ रेशियो रखें डाटा की, या 10% रखें, या 15%। ठीक, अच्छा, अब जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग के पार्ट में डाटा को डिवाइड किया, तो अब आप देखें इस डाटा के कितने पोर्शन हो गए हमारे पास? 4 डिफरेंट पोर्शन हो गए। हाँ, ठीक, अब ये पोर्शन कौन कौन से हैं? इन पोर्शन को हम कहेंगे इसको हम कह लेते हैं, दिस विल एक्ट एज एक्स ट्रेन। ठीक है, दिस विल एक्ट एज वाइट, वाई ट्रेन, and as this is the testing part, and this will we will call it as x test and y test. Okay, ये 4 डिफरेंट डाटा के पार्ट्स बन गए, यानी ये ट्रेनिंग के पार्ट का डाटा सेट था, तो हमने इसको एक्स ट्रेन कहा क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट है, और एक्स मीन एक्स फीचर आ गए, एंड दिस इज आवर ट्रेनिंग पार्ट, एंड वी कॉल दिस डाटा सेट एज वाई, क्योंकि ये हमारे पास वाई फीचर जिसके अंदर वाई आउटपुट स्टोर थी। ठीक है, ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिंग वाली पार्ट की भी क्लियर होगी, यहाँ पे हम एक्स टेस्ट रखेंगे, यहाँ पे वाई टेस्ट रखेंगे, दिस डाटा सेट इज कॉल्ड टेस्टिंग पार्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये मैं आपको ठीक है, सेंड कर दूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे चैट में। हाँ, आप इसके पीछे बोल के आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही तो आपको मसला नहीं है? हाँ, अभी मैंने ठीक, नोट कर लिया सर, आप तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास जो फेज है ना ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला, ये आपके पास टोटल जितना भी मशीन लर्निंग में हम काम करेंगे ना, डीप लर्निंग में, तो आपको ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो भी डाटा सेट है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड भी करना पड़ेगा। यू हैव टू सेपरेट द एक्स फीचर एंड वाई लेवल आउटपुट भी आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक, ठीक, ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने कोड पे। इस कोड के अंदर रखें, इस कोड में जब डाटा के 4 पार्ट्स बन गए तो हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन, और वी विल हैव एक्स टेस्ट, and we will have y train, comma, we will have y test, x train, x train, x test, y train, y test, and is equal to this function। ठीक, तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट वेरिएबल्स में वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसको रन करके देख लेते हैं। टेस्ट साइज, SIZE साइज, ओके, तो आपके पास ये
रन हो गया। ठीक, अब हम फॉर द टाइम बिंग आप ये कह लें कि आप एक्स टेस्ट को अगर प्रिंट करवा के देखना चाहते हैं तो एक्स टेस्ट को प्रिंट करवा के देख लें, आपके पास एक्स टेस्ट के अंदर फीचर आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह करके आप सारे वेरिएबल को वन बाय वन करके प्रिंट करवा के देखना चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर? हाँ जी। ठीक हो, अब दूसरा आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि हमने न्यूरल नेटवर्क का फंक्शन बनाना, यानी हमारा डाटा प्रिपरेशन का क्या हुआ, पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने डाटा प्रिपरेशन सारी देख ली, डाटा को प्रिपेयर कैसे करना था वो हमने स्लाइसिंग कर ली। स्लाइसिंग करने के बाद हमने क्या किया, स्लाइसिंग करने के बाद हमने टेस्ट और ट्रेन सेपरेट किया, कुछ चीज़ें सेपरेट कर लिया, वो हमारा डाटा हो गया प्रिपेयर, इन चारों वेरिएबल्स में आ गया एक्सट्रेन वाइट एक्सट्रेन वाइट एक्स टेस्ट वाइट ट्रेन वाइट टेस्ट, यानी चार डिफरेंट वेरिएबल्स में आ गए। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपना न्यूरल नेटवर्क का फंक्शन बनाएंगे। अब न्यूरल नेटवर्क का फंक्शन बनाने के लिए आपके पास जो लाइब्रेरी यूज़ की जाती है उसको कहते हैं केरास। ठीक है, केरास बेसिकली क्या एक लाइब्रेरी है जो कि यूज़ करती है न्यूरल नेटवर्क, जो न्यूरल नेटवर्क के फंक्शन जिनकी लाइब्रेरी में बने हुए हैं पहले से, आप सिर्फ उनको कॉल करवाते हैं। क्रास हाँ बेसिकली किस किस तरह यूज होती है, क्रास टेंसर फ्लो के थ्रू यूज होती है, यानी टेंसर फ्लो, हाँ। टेंसर फ्लो। ठीक, ये आपके पास क्रास टेंसर फ्लो के थ्रू प्रोसेस के थ्रू हम इस पे काम करेंगे। ठीक, अब उस पर काम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट टेंसर फ्लो फ्लो एज टीएफ, ये एलियस आ गया, जिस तरह आप पूरा नक्शा नहीं आप लिख सकते तो आप वहाँ पर ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर दिया टीएफ के साथ। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है फ्रॉम, टेंसर फ्लो में गए, टेंसर फ्लो में हम एक इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट केरास। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या किया, फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट डॉट केरास, ठीक, डॉट मॉडल्स। ठीक, इन मॉडल्स में जाके हम क्या इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट सीक्वेंशियल, SEQUENTIAL सीक्वेंशियल। और उसके बाद क्योंकि ये हम सीक्वेंशियल मॉडल पे काम करें तो हमने सीक्वेंशियल मॉडल को कॉल करवाना है। और उसके बाद हम और फ्रॉम टेंसर टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स, क्योंकि हम नंबर ऑफ लेयर्स पे काम करेंगे और लेयर्स का फंक्शन भी काम करवाएंगे। लेयर्स के अंदर आगे इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद हम कौन कौन सी लेयर्स कॉल करवाएंगे, डेंस, डेंस और साथ में करवाएंगे एक्टिवेशन, क्योंकि हमने एक्टिवेशन पढ़ा था ना, हम एक्टिवेशन वेट्स एक्टिवेशन फंक्शन कॉल करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे, वो लेयर यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास, ठीक है, और ऑप्टिमाइजर हम यूज करेंगे, ऑप्टिमाइजर इंपोर्ट। अभी ऑप्टिमाइजर क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एडम्स का ऑप्टिमाइजर है, जिस तरह हम वो ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट करते थे ना, ऑप्टिमाइजर, तो यहाँ पे हम ये एडम का ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं। ठीक, टेंसर, उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो डॉट केरास। अब मॉडल को जारी सी बात है एवेल्यूएट भी तो करना है, एवेल्यूएट करने के लिए हम अब एवेल्यूएशन की लाइब्रेरीज को कॉल करवाएंगे, केरास डॉट मैट्रिक्स MET मैट्रिक्स इंपोर्ट के बाद हम लॉस किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली हमने लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमने जो फंक्शन यूज करना है वो यूज करना है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ये बेसिकली एरर लॉस कैलकुलेट जो हम करते हैं ना उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। ये हम क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे एरर। ठीक है। ठीक, चलो ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो है
ठीक, ये हमारे पास लाइब्रेरीज आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल वो न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनाना है। उसको बनाने के लिए आपके पास, आपने क्या किया, सबसे पहले सीक्वेंशियल मॉडल को कॉल करवाया, CQUEN सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल के बाद आपने इसको यहाँ पे ये कॉल करवाया और इसमें ये किया। ठीक, अब आपने जितनी भी नंबर ऑफ लेयर्स बनानी है ना, वो इस सीक्वेंशियल के अंदर आएगी। अब यहाँ पे एक इनपुट आएगी, ठीक है, इनपुट लेयर, फिर उसके बाद हिडन लेयर्स आ जाएंगी, हिडन लेयर, फिर आपके पास आ जाएगी कौन सी, आउटपुट। आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर। ठीक है, तो वन बाय वन करके देख लेते हैं कि इनका क्या कोड है। अब ये सारा का सारा चंक जो तीनों लेयर हैं किसमें स्टोर हो रही है, वो सीक्वेंशियल के फंक्शन के अंदर कॉल करवाई जा रही है। हिडन लेयर पे पहले काम करते हैं। हिडन लेयर के लिए सबसे पहले तो आपने क्या किया कि आपने सबसे इनपुट लेयर पहले पे इनपुट लेयर पे, सॉरी, आपने डेंस लेयर ऐड करवाई, DENS, डेंस। और साथ में आपने यहाँ पे कॉल करवाया डेंस का फंक्शन। इसके अंदर आपने बताया नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं आपके पास, यूनिट्स, और उसके बाद कॉमा, हम कह लेते हैं, नंबर ऑफ ठीक यूनिट है, का मतलब है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इनपुट के पास। न्यूरॉन्स, जी बिल्कुल। उसके बाद एक्टिवेशन कॉल करवाई, ठीक है, और एक्टिवेशन आप रहने दें, पहले हम कॉल करवा लेते हैं इनपुट शेप, इनपुट इनपुट अंडरस्कोर शेप, SHAP शेप। ठीक है, यहाँ पे अपने इनपुट शेप उसकी बताई क्या होगी, तो 4,4 4,0। ये इनपुट शेप का मतलब ये वेक्टर साइज है जो। जी जी बिल्कुल, आपके पास साइज आपका बताएगा कि वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, मतलब किस तरह है। ठीक, ठीक। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे हम इसके अंदर वापस आए थे, कॉमा एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का फंक्शन। ठीक, एक्टिवेशन फंक्शन हमने कौन सा यूज करवाना है, अब हम फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, रेलू का हमने यूज करवाना है, हमने एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड का करवाना है या सॉफ्टमैक्स का करवाना है। ठीक हो गया, सिग्मोइड, जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन वो वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने वो लेयर कॉल करवा ली। अब उसके बाद जो अगली लेयर है हमारे पास वो है हिडन लेयर, DNS, यहाँ पे आपके पास DNS, और यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या बताया कि यूनिट्स बताया आपने, कितने नंबर ऑफ क्या रखने हैं यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे ये नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होंगी यूनिट। हाँ, तो हम इसको 25 कह लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी वही एज यूजुअल एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन। ठीक है, और साथ में हमने एक्टिवेशन को बताना भी कौन सा एक्टिवेशन करें। हम इसमें रेलू ही या सिग्मोइड यूज कर लेते हैं, SIGMOID सिग्मोइड यूज कर लेते हैं। और हाँ, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास दूसरी जो आपके पास डेंस लेयर है वो कंप्लीट होगी। अब आउटपुट लेयर की बात करते हैं। आउटपुट लेयर के अंदर आपने क्या किया, DNS डेंस, आपने यहाँ पे ये क्या हो गया, डेंस, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बताए, यूनिट्स आपने आउटपुट में कितने रखने हैं, तो हम इस पे 3 रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि 3 हमने क्यों यहाँ रखे, क्योंकि हमारे पास अब हमारे जो डाटा सेट क्लासिफिकेशन के के अंदर लिए क्लासिफिकेशन के लिए 3 क्लासेस थी, तीन क्लासेस। तो हमने 3 नंबर ऑफ हिडन लेयर रखी। तो आपके बाद एक्टिवेशन आ गया, एक्टिवेशन पे हमने यहाँ पे SIGMO, अच्छा यहाँ पे ना सॉफ्टमैक्स। सिग्मोइड,
ठीक, यहाँ पे अब हर जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जब हम एक्टिवेशन फंक्शन देखेंगे ना, एक्टिवेशन फंक्शन आप पढ़ लें कि सिग्मोइड कहाँ पे यूज़ होता है, सॉफ्टमैक्स कहाँ पे यूज़ होता है, रेलू कहाँ पे यूज़ होता है, tan h कहाँ पे यूज़ होता है। तो हर जो आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जिसका सिग्मोइड की प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है 0 या 1 के दरमियान। हाँ ठीक है। जहाँ पर आपके पास दो नंबर ऑफ आप कह लें कि क्लासेस हों, बाइनरी क्लासेस, वहाँ पे आप सिग्मोइड यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हो वहाँ पे आप सॉफ्ट मैक्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इस तरह आप रेलू देख लें कहाँ यूज़ करते हैं, tan कहाँ यूज़ करते हैं, हर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपके पास अब इसको हमने क्या किया, ये कॉल हो गया। अब इसको हम किसी वेरिएबल में पास कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं मॉडल। ठीक, मॉडल। तो ये हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क कंप्लीट हो गया। इसमें देखते हैं वो क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। एक्टिवेशन की स्पेलिंग सही लिखी, एक्टिवेशन। हाँ अच्छा सॉरी, ये एक्स्ट्रा डाला हुआ। स्पेस थी। अच्छा, यहाँ पे हमने सॉरी वो ये भी नहीं डाला। पोजिशनल आर्गुमेंट पे मसला है। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहता है, इनपुट पोजिशनल का इनपुट शेप, इनपुट यूनिट्स आने हैं ये सारा। ठीक है, ये यूनिट्स यूनिट्स आ गए। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं पोजिशनल UNITS यूनिट्स 5 इनपुट अंडरस्कोर शेप। हाँ शेप SHAP शेप नहीं, 4 एक्टिवेशन। अब यहाँ पे क्या error आ गया, sequential sequential bracket, and we have tens, then we have units activation relu. Let me search this. इसमें पता नहीं क्या मसला आ गया। ये हमारा वो क्रैश कर गया मोज़रेला। और इसको रन करते हैं स्टार्ट से, क्योंकि वो सेशन दोबारा हमें करना पड़ेगा। हाँ इनपुट 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 इनपुट। ओके सॉरी ये मिस दिस। ओके,
क्योंकि हमने ये इक्वल इनपुट साइन। शेप को इज इक्वल तो हमने किया ही नहीं, इक्वल हम करेंगे तो ही हमारे पास वो उसकी शेप हमने डिफाइन करनी थी कि इसकी शेप क्या होगी। ठीक, अब यहाँ तक शेप हमारा ये अच्छा, ये आपने ये वेक्टर ये शेप का जो है ये नंबर ऑफ रोज 4 हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लेकिन ये आपके दिखाई पास वो हमें दे रहा है, एरे में दिखाई हमें ऐसे का नंबर ऑफ रोज तो सिर्फ एक ही दिखाई देगी और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये आपके पास न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपने ये करना है कि इस मॉडल को कंपाइल करना है। मॉडल, क्योंकि मॉडल के वेरिएबल मैंने इसको स्टोर करवा लिया था, मॉडल डॉट कंपाइल कंपाइल, ठीक है। कंपाइल के बाद अब हम इसको कंपाइल करेंगे, CMPL कंपाइल। इसमें हम कल बताएंगे कि हमने लॉस फंक्शन कौन सा यूज करना है। वी विल बी यूजिंग, हमने कॉल कौन सा करा था, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो अब हम इसको कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी ही कॉल करवाएंगे एरर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ऑप्टिमाइजर हम कौन सा यूज करेंगे, और आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजर ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करना है। और अच्छा, साथ में ये आपने मेट, जी जी ये ऑप्टिमाइजर का काम वही है कि जो जी ऑटोमेटिकली जी बैक प्रोपगेशन में, फॉरवर्ड बैक जी प्रोपगेशन में जो वेट की हाँ मॉडिफिकेशन होती है। हाँ, यहाँ पे आप ये भी यूज करते हैं SGD, स्कोर का स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, या कुछ और भी मतलब, हाँ ठीक हो गया। यहाँ पे हम एडम का यूज करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स के अंदर से यहाँ पे अपने मैट्रिक्स में बताया वैल्यूएशन बतानी है कैसे वैल्यूएट करना है। तो वैल्यूएशन के लिए आपने कहा कि आप एक्यूरेसी, हमने एक्यूरेसी बेसिकली मेजर करनी है, तो हमने यहाँ पे एक्यूरेसी को कॉल करवा लिया, जिसको हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे विदाउट एनी एरर वो मॉडल कंपाइल हो गया। अब हम क्या करते हैं, मॉडल को समरी देख लेते हैं कि मॉडल में, अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि सिंपल आपने एक ही इनपुट लेयर करवाई और एक ही हिडन लेयर करवाई। अब आप फॉर इंस्टेंस अगर आप 5 हिडन लेयर्स करवाना चाहते हैं तो आपने ये लेयर्स कॉपी की, ठीक है, यहाँ पे ये पेस्ट कर दी और यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक। ये 3 नंबर ऑफ हिडन लेयर्स आप कितनी लिए, 3 लेयर। हर हिडन लेयर के अंदर 25-25 न्यूरॉन, आप यहाँ पे 35 भी कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा, 45 भी कर सकते ये अगर ज्यादा करने से एक्यूरेसी जो होती है ज्यादा हो जाती है, हैं। लॉस कम ये हो जाता डिपेंड है। करता है, ये आपके डेटा सेट पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका डेटा सेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी उसमें एक हिडन लेयर के साथ अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे रहा, डेटा सेट में फीचर्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, हाँ तब आप इसको बढ़ाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक। ठीक। SCU, अब हम मॉडल की समरी देख लेते हैं, SCU डबल एम ए आर समरी, समरी को कैलकुलेट करते हैं। तो अब समरी का मोशन था, तो यहाँ पे आपको देखिए वो समरी में बता रहा है कि आपके पास ये इतनी 3 नंबर ऑफ लेयर्स लगी हुई हैं, इसमें कंप्यूटेशनल पावर जो 25 होगी, यहाँ पे 150 पैरामीटर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, पढ़ेंगे, या 78 है, 78 नंबर ऑफ पैरामीटर आपके यूज़ होंगे। पैरामीटर बेसिकली क्या है, पैरामीटर बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ कैलकुलेशन वो हैं, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हैं जो उस इस नेटवर्क में जब डाटा पास किया जाएगा तो कितने नंबर ऑफ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो जो बैक प्रोपगेशन की सारी जो प्रोपगेशन है ना कैलकुलेशन, वो उसने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया। ये कितनी दफा आपको बैक प्रोपगेशन करनी पड़ेगी? नहीं, नंबर ऑफ कैलकुलेशन, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितनी दफा, हाँ हाँ ठीक। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, ये समरी इसलिए करवाते हैं इन केस जब आप बड़े नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं ना, न्यूरल नेटवर्क के आपने 500 लेयर्स बनाई या 400 बनाई, तो फिर आप वो थोड़ा नेटवर्क को थोड़ा डेंस करते हो, ठीक हो गया। तो डेंस करने के बाद आपको फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स का भी ख्याल रखना होता है, ये ना हो कि आपके पास नंबर ऑफ ये कैलकुलेशन पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स इतने ज़्यादा हो जाए कि आपका सिस्टम हैंडल ही ना कर सके, वो कंप्यूटेशनली इतना एक्सपेंसिव हो जाए, हमें उसका फ़ायदा ही ना हो, अच्छा ठीक है। ठीक तो है। ये ना हो ना ये कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? नंबर ऑफ पैरामीटर को कंट्रोल ऐसे करते हैं कि आपके नंबर ऑफ ये लेयर से, फॉर एग्जांपल अगर आप मैंने यहाँ पे देखे, मैंने डेंस लेयर जो है उसको कॉपी किया और मैंने एक और
डेंस लेयर लगा दी, ठीक है, मतलब हाँ हिडन लेयर लगा दी। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट पे ट्रेनेबल पैरामीटर कितने हैं, 253 है ना। तो हाँ अब आपने इंक्रीज की, तो अब इसके बाद दोबारा समरी कैलकुलेट करें, तो आपके पास ट्रेनेबल पैरामीटर देखें कितने हो गए, 903 ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स हो गए। ठीक, अगर आप एक और लेयर लगाते हैं तो आपका एक्यूरेसी तो आपको अच्छी मिलती जाएगी, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, कंप्यूटेशनल पावर क्या होती है, बढ़ती जा ज़्यादा। रही है। हम्म, ठीक, ठीक है। जहां तक आपको कोई कंफ्यूजन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, इस मॉडल पे डाटा को ट्रेन करते हैं। डाटा हमारा प्रिपेयर है, मॉडल प्रिपेयर है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने मॉडल को प्रिपेयर ट्रेन करना है। तो मॉडल को ट्रेन करने का क्या तरीका है, ये मॉडल हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, मॉडल के वेरिएबल्स, ठीक है। हम्म, मॉडल डॉट फिट, ठीक है, मॉडल डॉट फिट का फंक्शन हमने कॉल करवाया, और साथ में हमने उसमें बता दिया क्या चीज़ें पास करेंगे। हम वो सारी चीज़ें पास करेंगे, एक्स फीचर, एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन कॉमा वाई वाई ट्रेन। ट्रेन, ठीक है, और साथ में हम पास करेंगे वैलिडेशन डाटा। वैलिडेशन डाटा में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आती हैं, एक आती है एक्स टेस्ट, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, वाई टेस्ट। अच्छा, ये वैलिडेशन का मतलब ये है कि ये मॉडल जो था वो ट्रेनिंग कर रहा है, और ट्रेनिंग करने के बाद उसको कंपेयर करेगा टेस्ट डेटा के साथ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो यहाँ पे अगर इस केस की बात करें, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा पास हुआ, ठीक है, उसके हाँ कोरोस्पोंडेंस कुछ फीचर यहाँ पे पास किए। अब मॉडल को एवेल्यूएट किस तरह करना है, उसके लिए क्या किया जा रहा है कि आप उसको एक्स टेस्ट भी पास कर रहे हैं, ठीक है, और वाई टेस्ट भी पास कर रहे हैं। अब मॉडल एवेल्यूएट के लिए ये वाली चीज़ें, ये वाले नंबर ऑफ पैरामीटर यूज़ कर रहा है कि मॉडल को एवेल्यूएट करने के लिए, यानी ये हाँ सैंपल पास करेगा और मॉडल कुछ हमें इसके कोरोस्पोंडेंस कुछ आउटपुट देगा। फिर ये वाली वाई टेस्ट को कंपेयर किया जाएगा मॉडल की एवेल्यूशन से, तो जितना डिफरेंस होगा उस लिहाज से फिर मॉडल की एक्यूरेसी को कैलकुलेट किया जाएगा। हाँ। ठीक, ठीक। ठीक, और यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो नंबर ऑफ ई पॉक्स का आपको पता है, बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आपने चलाने हैं। अच्छा, ठीक, ये इपॉक्स नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो प्रोपगेशन है वो है। हाँ जी, वो आपको बताया है, हाँ जी बिल्कुल, कि आप इसको इतनी दफ़ा पास करें, ये इतनी दफ़ा पास करें, ये इस तरह करके स्टेप हाँ का हाँ। पास करेंगे। ठीक हो गया, ये वो नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए। ठीक है। ठीक, और ठीक फिर है। हम इसको पास कर देंगे किसी वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल एमडी कह लेते हैं हम उसको, मॉडल माइनस ऐसे आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। इसको रन करने के लिए अब यहाँ पे देखें, मॉडल को जैसे रन किया तो उसके बाद एक आपके पास ईपॉक्स चला, और वो उसमें शेप का इशू, शेप का एरर दिया कि उसमें नन हो। इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। एक्स टेस्ट और अच्छा, अब हमने जो हमारे पास वाई टेस्ट आ रहा है ना, ठीक है, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है बेसिकली। वाई टेस्ट जो हमारे पास आ रहा है ना, यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। वाई टेस्ट क्या है हमारे पास, शेप, वाई टेस्ट की शेप क्या है हमारे पास, वाई टेस्ट की शेप हमारे पास 15 है, मतलब 1 डायमेंशनल की शेप है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको भी रीशेप करना है। ठीक, तो रीशेप करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम
इसको फ्रॉम keras dot utils, ठीक है, import np dot utils, ठीक। अब हमने पास किया ये numpy यूज ट्रेन की थी क्या? जी, हाँ, आपने numpy कि वैसे नहीं यूज की एज अ लाइब्रेरी? इसको हम कर लेते हैं import numpy as np, ठीक है, तो अब वो एरर नहीं देगा। हमारे पास अगला क्या काम है, वाई ट्रेन, ये वाई ट्रेन पे हमने स्पेलिंग मेरे को गलत लिख दी, ये वाई ट्रेन लिखा गया। हम क्या करेंगे, वाई ट्रेन टू एनपी, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि लेबल इनकोड कर रहे हैं डाटा को। लेबल इनकोड से मुराद कि उसको उस डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनपी डॉट यूटिल्स बी डॉट अच्छा, ये np डॉट यूटिल्स डॉट np डॉट यूटिल डॉट np अंडरस्कोर यूटिल्स util डॉट टू अंडरस्कोर कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल, और हम इसको क्या किया, हमने वाई ट्रेन। अब ये बेसिकली क्या किया जा रहा है, हम यहाँ पे हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं कि ऑब्वियसली आपके पास ये जो वाई ट्रेन के अंदर डाटा पड़ा है वो क्या है, यहाँ पे अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी कैटेगोरिकल फॉर्म में, यानी ज़ीरो की फॉर्म में, कैटेगोरिकल की फॉर्म में। अब क्या होगा कि इन वंस और टू को वो कन्वर्ट कर देगा कि इसमें कैटेगोरिकल फॉर्म में, मीन्स 0 1 बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें ये वाई ट्रेन, और हम इसको कहते हैं पी आर आई डिफरेंट और वाई। अब ये एरर देगा पहले हमें, क्योंकि इंपोर्ट करवाना पड़ेगा कैटेगोरिकल को भी। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी की फॉर्म में, यानी ये पहला वेरिएबल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है कि वो जीरो एलिमेंट से बिलोंग करती है, बाकी तो जीरो, यानी जीरो वाले को 1 कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया 0। अब यहाँ पे देखें वो 1 है, 1 का मतलब क्या है कि जीरो लेते 0, सेंटर वाला 1, इसको भी 0। अच्छा 2 ठीक का है। मतलब क्या है कि ये लास्ट वाला 1 और बाकी सारे 0, ठीक। हाँ, इसकी करने की क्या रीजन वो है? शेप का एरर देता है ना, मतलब अब ये यहाँ पर देखें आपके पास किस शेप में, 2 डायमेंशन में है ना, मतलब हाँ 2D अरे के अंदर, जबकि वो हमारे पास वहाँ क्या था 1 डायमेंशन के अंदर था, आई सी, ठीक है। ठीक है। तो इस वजह से डाटा को कन्वर्ट किया जाता है आपके पास, अच्छा ठीक है। ठीक। अभी आपने वाई ट्रेन को कर दिया, अब आपने उसको भी कन्वर्ट करना, वाई टेस्ट को, वाई टेस्ट सी एन पी यूटिल्स टू कैटेगोरिकल। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि हम उसी वेरिएबल को उठा रहे हैं और उसी वेरिएबल में बाकी डाटा को पास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वाई ट्रेन का जो वेरिएबल था उसमें उसको हमने कन्वर्ट किया और बाद में इसी वेरिएबल में पास कर लिया, यहाँ पर भी कन्वर्ट किया और इसी वेरिएबल में पास कर लिया। ठीक है। बट यहाँ पे अब आपके पास देखिए किसी और वेरिएबल में मैंने कन्वर्ट करवाए ये वाले टेस्टिंग वाले वेरिएबल्स। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमने जब मॉडल को एवेल्यूएट करना है ना, यहाँ पे तो हमने दोनों को कंपेयर करना है। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास ये ओरिजिनल हालत में हमारे पास मौजूद होना चाहिए बाय टेस्ट, हाँ ना हाँ कि वो
कन्वर्ट हो सके, तो हमारे पास ये हाँ ओरिजिनल पास करेंगे हम इसको, क्योंकि ठीक है। वाई टेस्ट यहाँ पर सॉरी सी, ठीक। अब हम इसको ऊपर से रन करके देखते हैं। नेक्स्ट सेल पे गए, मॉडल को लोड करवाया, मॉडल को इम्प्लीमेंट किया, समरी प्रिंट करवाई और अब मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे अभी भी वो एरर दे रहा है। आपके पास ऐसा करते हैं, अभी हम ना इसके यहाँ पे ना शेप प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि वो क्या क्या शेप दे रहा है, ताकि मसला ना हो प्रिंट। पहले हम एक्सट्रेन की देख लेते हैं। एक्सट्रेन डॉट शेप का फंक्शन आपके पास रिटर्न करवाता है शेप। एक्सट्रेन के बाद हम कहते हैं वाई ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, ठीक। एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। अभी यहाँ पे अच्छा, अभी यहाँ पे देखें ना शेप का एरर आ गया, मीन कितने उसमें कर रहा है, एक्सट्रे वाई ट्रेन में मसला है। वाई ट्रेन में मसला है, यानी वाई ट्रेन की शेप जो आपके पास वाई ट्रेन डॉट शेप, यहाँ पे देखते हैं वाई ट्रेन विद 135/2 बाई 2। मेरी बैटरी खत्म हो रही है सिस्टम की। ये सिर्फ 135/2, 135 एंड 2 3 होना चाहिए। हाँ, तो उसका मसला आ रहा है ये शेप की वजह से ना, ये 135/2 होना चाहिए, अभी इतना क्यों बन रहा है। ट्रेन एक मिनट ऊपर से देखते हैं हमने कोई गलती तो नहीं करती। एक्स टेस्ट एक्सट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट एक्स फीचर वाई। आपके पास एक्सट्रेन कहाँ पे चला गया, यहाँ ठीक आ गया।
इसकी शेप ठीक है, y डॉट, तो यहाँ पे स्टार्ट में शेप गलत दे रहा हूँ, हाँ यहाँ पे वो शेप क्यों गलत दे रहा है? y यहाँ पे इसको थोड़ा एक देना चाहिए, ये पता नहीं क्यों दे रहा है यहाँ पे। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक TR स्पेलिंग TRAIN, यहाँ पे देखिए हमने शेप सही आ गई, वो वेरिएबल का मसला था। यहाँ पे बताइए। TRAIN, यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे आपको शेप सही होगी ना, हम्म, इसको हम रन करके देखते हैं। मॉडल की समरी को रन किया, इसको रन किया, अब वो देखें शेप सही आ रही। नहीं यहाँ पे फिर आपको वेरिएबल बदलना पड़ेगा मेरे ख्याल में। यहाँ यहाँ पर पे इससे ऊपर वाले सेल, हाँ ये सेल में। हाँ वो क्योंकि हमने वो नहीं ना लिखा, अब यहाँ पे भी हमें वो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये किस चीज़ का एरर है, वैसे करते हैं स्टार्ट से रन करते हैं, रन ऑल्सो। देखें वो साथ ही बॉक्स वगैरह भी चल गए हैं, ठीक हो गया। वो कोई वेरिएबल लोड होने का कोई मसला वगैरह था, हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम इसको 100 करेंगे तो 100 नंबर ऑफ स्टेप्स चलना शुरू हो जाएंगे, 1 बाय 1 करके, ये देखें ना साथ साथ ही वो स्टेप्स नीचे चलते जा रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हर स्टेप पे एक्यूरेसी और आपको लॉस कैलकुलेट करके बताया जा रहा है कि आपके पास लॉस कितना था, दिस इज द लॉस स्टार्ट में। अब अगर आप देखें आपके पास लॉस कितना था, 1 समथिंग था, ठीक। एक मिनट यहाँ पे देखें, ठीक, यहाँ पे आपके पास लॉस इतना था, एक्यूरेसी इतनी थी। जैसे जैसे आपका लॉस कम होता गया, एक्यूरेसी आपकी क्या होती गई, बढ़ती बढ़ती गई। है। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपके पास 0 पॉइंट समथिंग पे गया, लॉस कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, ठीक है। आपके पास एक्यूरेसी कितनी अचीव कर लिया आपने, 93। अगर हम इसको नंबर ऑफ ईपॉक्स 10 चलाएं तो अब आप देखेंगे कि आपके पास एक्यूरेसी कितनी है, आपके पास नंबर ऑफ 10 ईपॉक्स पे भी उसने 93 आपके पास एक्यूरेसी अचीव कर ली, मतलब स्टार्ट से लेके 93%। हाँ 93%, इतने इतने परसेंट एक्यूरेसी अचीव कर ली, ठीक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
नहीं ठीक है, ये यहाँ तक सही है। यहाँ तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है ना? अच्छा, यहाँ पर ये जैसे epoch 2/10 है, यहाँ पे एक्यूरेसी हम्म। 1.000 है, फिर एक्यूरेसी कम होती जा रही है। हाँ, अब ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपके पास स्टार्ट में एक्यूरेसी कम थी। अभी यहाँ पर डेटा सेट भी तो थोड़ा है ना, मतलब हाँ, आपके पास टोटल 150 सैंपल, अगर आप 2000 3000 या 10 लाख सैंपल्स हों तो आपके पास मॉडल की इपॉक्स के चलने में भी टाइम लगेगा, काफ़ी सारा टाइम लगेगा। ठीक है, एक्यूरेसी थोड़ी मतलब लॉस ज़्यादा आएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम कम ग्रेजुअली होगा। डिक्रीज करेगा। ये सारी चीज़ें आप हम्म। इस पे ये इन चीज़ों को देखेंगे। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ कि बीच में कई ऐसी एपॉक्स से आर्टिस्ट थी जहाँ पे परसेंटेज जो थी वो मेरा ये 100%, 1.00 का मतलब 100% एक्यूरेसी है। हाँ जी, बिल्कुल 100% तो एक्यूरेसी। यानी बीच में कई दफा 100% अचीव हो गई है, लेकिन फिर कहीं तो ये डेटा सेट कम होने की वजह से है। हम जी नंबर जी ऑफ इपॉक्स ज्यादा रन कर रहे हैं और डेटा सेट कम है। जी, डेटा सेट कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और नंबर ऑफ इपॉक्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल उसकी रीज़न हो सकती है। हम्म, ठीक है। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको? नहीं ठीक है, ठीक है, सही है। आज की भी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम हाँ, इसी डाटा, कल हम ऐसा करेंगे कि अपने किसी और डाटा सेट पे इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, यानी हम उसको CSV पास हम खुद से करें और साथ में हम दूसरा काम देख लेंगे कि हम इमेज के डाटा सेट पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है। हाँ, मतलब जैसे वो CNN का कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हाँ, ये तो इमेज। अभी NN है ना, हम्म, खाली न्यूरल नेटवर्क। CNN पे हम हाँ, बाद में मूव ऑन करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक है, चल, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो मुझसे पूछ लीजिए, आई विल गाइड यू हाँ, विदाउट एनी डाउट, तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक, चलो ठीक है। ओके चलें जी, जी, ओके, ओके अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह